जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 12 के मैथ में बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। और मैथ में आपको पता है कि आप लोग आज नए टॉपिक पढ़ेंगे जो कि 2 लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति और अवयव खत्म कर किया गया है। आज हम लोग के बीच में टॉपिक है सारणी, जो सारणी पर बात करेंगे और सारणी पर हम लोग कैसे प्रश्न बनता है उस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ से बोर्ड में देखने को मिलता है 3 अंक 5 अंक में यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। तो आप लोग अच्छे से जो अवयव जो पढ़े रहेंगे तभी यहाँ पर समझ में आएगा, क्योंकि पंक्ति और स्तंभ की जो मैं बात वहाँ भी किया था, सेम बात यहाँ भी करेंगे। और दूसरे नंबर पर बात ध्यान देना है कि इसमें ज़्यादा फार्मूला का वेट नहीं है, बहुत कम है। हम लोग यहाँ पर आपको उतनी बताएंगे जितना आपके पेपर में आता है। दूसरे नंबर पर ध्यान देना कि आप लोग कहीं भी रहे, जैसे भी हैं, अच्छे से रहिए और पढ़ाई को विशेष कर ध्यान दीजिए, तभी जाकर अपने मंजिल को अच्छा पा सकते हैं और अच्छा अंक ला सकते हैं। तो कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, आप कोशिश करते रहिएगा और मैथ में कभी पीछे मत हटिएगा। यदि मैथ आप लिए हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करिए कि रोज़ 2 सवाल 3 सवाल प्रतिदिन लगाइए, जिससे कि ये होगा कि आपको सवाल लगाने में अच्छा से मौका भी पैदा होगा और स्पीड भी बढ़ेगी। अब किसी चीज़ को एकाएक लगाएंगे तो स्पीड भी नहीं बढ़ेगा और दिक्कत और परेशानियां भी झेलना पड़ेगा। इसलिए कि आप लोग कोशिश करिए कि आप अच्छे से अपना काम करते रहिए। और आपको पता है कि प्रथम बैच यूट्यूब पर चली रही है। आप कहाँ सारी वीडियो मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च क्या करना है, स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल सर्च करिए, वहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको हम लोग सारणी के बारे में पढ़ेंगे, सारणी के चर्चा करेंगे थोड़ा से। देखिए सारणी जो है, जो चर्चा करेंगे, जो कि यहाँ पर जो हम लोग पंक्ति और स्तंभ की जो मैंने बात किया था, स्तंभ की जो बात किया था, सेम उसी पर हम लोग आज भी बात करेंगे। कहा जाता है कि पढ़ाई को इजी बनाने में बहुत से सामना करना पड़ता है, तो इसलिए कि आपको पंक्ति और स्तंभ जो अवयव में पढ़े हैं उसी चीज़ को रिलेटेड हम लोग यहाँ भी बात करेंगे। पंक्ति में R1, R2 और R3 की बात किया जाएगा। स्तंभ में C1, C2, C3 की बात करेंगे। अब देखिए आपकी थोड़ी समस्याएं सरल हो गई। मैंने कह दिया पंक्ति और स्तंभ, तो आप लोग पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले लेसन में आप लोग पढ़े हैं, जिससे कि आपको पता है कि पंक्ति और स्तंभ की बात की जाती है। सेम उसी तरह के यहाँ मैंने बोल दिया R1, तो R1 क्या है, पंक्ति से लिया जा रहा है। C1 बोल दिया, C2 बोल दिया, C3 बोल दिया, R2 बोल दिया, R3 बोल दिया। तो वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पंक्ति का कि स्तंभ का। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसी में त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात किया जाएगा। जब हम नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ेंगे वहाँ पर हम उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना, इसी में चिन्ह प्रॉपर्टी भी ध्यान दे देना। चिन्ह प्रॉपर्टी कैसी लगेगी, चिन्ह परिपाटी, देखो मेन मुद्दा जो रहेगा, चिन्ह प्रॉपर्टी में बात ध्यान देना, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस हो जाए। इसी बात को ध्यान देना चिन्ह प्रॉपर्टी में कि यदि हमारे पास स्तंभ की बात किया जाए तो स्तंभ में C1, C2, C3 हो जाएगा। पंक्ति की बात किया जाए R1, R2, R3। इस तरह की हम बात वहाँ पर करते हुए आगे तरफ बढ़ते हैं। इसी में आप बात ध्यान दीजिएगा कि एक घाती, जैसे कि यदि मैं सिंपल से बात करूँ, आप लोग पढ़े हैं कक्षा 10 में A1x B1y प्लस C1 इक्वल 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स 0।
ये सभी चीज़ों को मैं लिखूं A1/A2, B1/B2, C1/C2, C1/C2, ये सारी चीज़ों को हम लोग कक्षा 10 में अध्ययन कर चुके हैं। उसी पर रिलेटेड हम लोग को बात करना है। जैसे कि हम लोग प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण पर यदि मैं बात करूं तो कैसे बात करेंगे, तो हम लोग के बीच में जो रहेगा उसी पर चर्चा करते हैं। तो इसका रोल जब आएगा तो बताएंगे, लेकिन उतना रोल्स नहीं है, रोल इसी का चलेगा। सवाल पर हम लोग चलते हैं। किसी को डाउट हो, इसका नाम है डिटर्मिनेंट भी बोला जाता है इसी को इंग्लिश में, जो कि आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ का डाउट हो आप कमेंट में बताया करिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हम लोग के पास एक बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस आपको कोई ना आए आप पूछिए बेहिचक, ये नहीं कि टेंशन के साथ। टेंशन जो लेता है, गणित में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। देखो मैथ में जितनी आसानी से पढ़ेंगे उतने ही कन्फर्म होगा। मैथ का यही रूल है कि हम किसी चीज़ को अच्छे से आसानी से पढ़ें और आराम से पढ़ें। देखो हम लोग के पास एनसीईआरटी बेस पर प्रश्नावली 4.1 में देखते हैं। प्रश्नावली 4.1 एनसीईआरटी बेस पर पहला क्वेश्चन दिए गए है कि बोला कि 1 और 2 में साड़ी के मान बताना है। एक और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का मान पूछा गया है। प्रश्न संख्या पहले में बोला गया है, पहले में सिर्फ बोला कि मान पूछा गया है। 2, 4 पहले लिख लिया मैंने, 2 और 4। फिर क्या लिख दिया मैंने, -5 -5 1। अब जैसे अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का से बस बदलाव है, लेकिन उसी तरह का काम करेंगे। यहाँ पर हम तिर्यक यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 2 1 कम 2 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं माइनस लगाकर, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 20 में 2 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 22। 20 में माइनस दिया है क्या, 2 ये -1 है, सॉरी। एक क्वेश्चन में 2 -5 4 और -1 दिया गया। देखिए अब यहाँ पर मैंने इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा है, अदम अच्छे से हल करिए। 2 गुणती -1 लिखिए, फिर यहाँ पर माइनस लगाइए क्योंकि घटाना है। 5 गुणे -5 गुणे 4 लिखिए, -2 प्लस माइनस 5 चौके 20। अब 20 ये आ गया, ये भी माइनस आ गया, तो माइनस ये तो माइनस क्या हो गया, प्लस है, सॉरी माइनस प्लस। 20 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18। अब बताइए मेरे पास सिंपल सा तरीका से 18 आंसर है कि नहीं है। आपसे कोई पूछा, बस ये पूछा मान बताइए, मान में हमने क्या बताएंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, कॉस माइनस साइन कॉस दिया गया। सेकेंड क्वेश्चन में दिए गए हैं, सेकेंड क्वेश्चन में दिए गए हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिए यही चीज़ दिया गया है, यही चीज़ दिया गया है ना, हाँ यही चीज़ दिया गया। लेकिन इसमें दूसरे वाले में 2 प्रश्न दिया गया, दूसरे वाले में 2 प्रश्न दिए गए, दूसरे में 2 प्रश्न दिए गए। देखिए कास का कास में किया, कास थीटा इंटू कास थीटा। देखो अभी मैं विस्तृत रूप से लगा रहा हूँ, जब मैं आगे बढ़ूंगा ना तो थोड़ा से डायरेक्ट में बोल दूँगा कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब भाई शुरुआती दौरा में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। साइन किया, साइन थीटा ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा।
अब देखो इसका मैंने मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर थीटा, इसका माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब तुमको पता है कि सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हमारे पास, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी निकल के 1 आएगी, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1 आएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, यहीं पर लिख लेते हैं सेकेंड वाले को। सेकेंड वाले प्रश्न में देखो क्या दिया गया, फर्स्ट वाला समझ में आया, इसमें भी मान पूछा गया था। सेकेंड दूसरे का सेकेंड है, दूसरे का ही सेकेंड में बता रहा हूँ। इसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर दिया एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 दिया गया, फिर दिया गया कि एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, यहाँ भी दिया एक्स प्लस 1, यहाँ भी दिया एक्स प्लस 1, ठीक। हाँ, इसका मान पूछा गया है, इसका क्या पूछा गया, मान पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, मतलब लिख देंगे कि x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में x का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर माइनस लगाया करो, तो x माइनस 1 कर लो, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 कर लो। अब देखो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यदि मल्टीप्लाई नहीं करने आता है तो कैसे हल करते हैं। एक बात ध्यान, इसको थोड़ा सा रेज करते हैं, यहीं पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए हम लोग के पास x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 जैसे मल्टीप्लाई किया दूसरे कर दें, एक का गुणा करिए एक, इसमें करिए x माइनस माइनस लगा लो, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक का मल्टीप्लाई करने पे ही प्राप्त। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, एक्स हो जाएगा, क्योंकि प्लस है प्लस लगा लें। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या एक्स का स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या निकल गया, माइनस निकल गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो एक्स के पावर 3 हो जाएगा। ये प्लस 1 प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस से भी कट गया, यहाँ प्लस था, सिर्फ बचा क्या, बचा क्या, एक्स का क्यूब प्लस 1, एक्स का क्यूब प्लस 1। ये तो पता चला कि आपका फार्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी का होता है, फार्मूला होता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब माइनस लगाइए यहाँ पर, ब्रैकेट इसमें बंद कर, x का स्क्वायर और माइनस 1 हो जाएगा। यही हुआ कि नहीं हुआ, यही हुआ। अब ब्रैकेट ओपन किया जाए, ये तो हम लोग अभी लगाए, ब्रैकेट ओपन किया जाए तो एक्स का क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर फिर प्लस 1, यही हो जाएगा। तो माइनस है, सॉरी ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अब इसको एक्स के पावर 3 घात माइनस, सही तरीके से लिखा, माइनस एक्स के पावर 2 घात, प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस रहेगा, 1 1 के 2 हो जाएगा। आपके पास आंसर क्या आया, आपका आंसर क्या है, एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 है। तो आपका जो प्रश्न का जो आंसर जो आया यही है। समझ में आया कि नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर जो आया वैल्यू इसका भी मल्टीप्लाई किया। हमने क्या किया कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, घटा दिया, तो घटेगा तो घटेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स, इसमें कर दिया तो प्लस। तो यहाँ पर इस तरह की बात किया गया। नेक्स्ट सवाल की चले आगे की तरफ बढ़े, नोट करिए पहले। देखिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगला सवाल की तरफ बढ़िए। देखिए नेक्स्ट सवाल में मैं बात करता हूँ आपके बीच में जो सवाल है, अगली जो सवाल जो थर्ड की मैं बात करता हूँ, सिद्ध करना है। देखो यहाँ पर प्रश्न जो बोला है सिद्ध करने के लिए बोला है। प्रश्न में क्या दिया गया सिद्ध करने में,
वैल्यू किसी का दिया गया है क्या? हाँ, थर्ड में a इक्वल दिया गया है, a की वैल्यू दिया गया, क्या दिया है 1 2 4 2, पंक्ति में दिया है 1 2, दूसरे पंक्ति में दिया है 4 2, यही चीज़ दिया गया। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास दे दिया गया, अब इसको बोला सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करने के लिए बोला है, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करेंगे? जैसे दिए गए मॉड में 2a इक्वल्स 4 मॉड में फिर एक ही। देखो ये चीज़ सिद्ध करने के लिए बोला गया, हमारे जो प्रश्न में जो बोला गया है इसी चीज़ को बोला गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हल में लिखेंगे, ए में लिखेंगे 1 4 2 2। देखिए पहले ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करो 1 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 2, 2 1 कम 2 माइनस 4 दूनी की 8, घट गया तो कितने का -6। जब -6 आ गया, कितना आ गया -6 आ गया, तो हमको सिद्ध करने के लिए बोला गया, तो LHS में क्या लिखे 2 मॉड में a लिखा गया। तो हम इसकी यदि मैं बात करूँ तो इसको मैं हल करूँ तो यहाँ पर जो मेरे पास है 2 मल्टीप्लाई -6 इक्वल कितना हो जाएगा मेरे साथ, कितना हो जाएगा 6 दूनी के 12 हो जाएगा, -12, 6 दूनी के हमारे पास कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, तो 12 आएगा, नहीं 12 आएगा तो उसको हल करते हैं, क्योंकि इसमें रखेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा ना। रुक जाए, इसको ऐसे रखते हैं, देखो तो a का जो वैल्यू है लिखो 1 4 2 2, 1 4 2, 2 का मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 6। देखो इसकी वैल्यू 2 चौके कितना हो गया 8, 2 चौके 8, देखो ऐसे 2 गुणे 4 माइनस 8 चौके 32, 8 गुणे 4 कितना हो गया, 4 दूनी की 8, 8 चौके 32, 32 में से 8 करता 24 माइनस 24। देखो ए मेरे एक साइड का कितना आ गया 24 आ गया। ठीक इसी के बगल में ही हल कर दो RHS, कितना हो जाएगा 4 मॉड में ये दिया गया, मॉड में दिया गया। तो अभी यहाँ 4 a का मैंने वैल्यू निकाल चुका हूँ, कितनी है -6, कितनी हो जाएगी यहाँ -24। बता दो दोनों की वैल्यू सेम आई कि नहीं है, दोनों की वैल्यू आपके पास क्या है सेम है नहीं, तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। तो जो बोला गया है यहाँ पर सवाल, उस सवाल को आराम आराम से लगाओ, कोई घिचिर पिचिर मत समझो। ये हमारे पास प्रश्न दे दिया गया है, हमको सिद्ध करने के लिए इसी बात किया गया, सिद्ध करने के लिए 2a और 4a, ये 2a मॉड में एक साथ है, 4 अलग है मॉड में ये है। तो पहले हमने a का वैल्यू निकाल दिया तो मेरे पास -6 आ गया, लेकिन यहाँ पर हमने 2 के साथ ए दिया है तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई किया 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4 हो गया। फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर जो हमने किया अब हमारे पास -24 आ गया। ये LHS में, RHS की बात किया जब 4 -6 की बात किया गया, वहाँ में मल्टीप्लाई किया गया तो कितना -24 आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे तरफ बढ़ते हैं।
देखिए चौथा प्रश्न क्या बोला, सेम उसी तरह की बात किया जाएगा। सेम दिए गए, ए की वैल्यू दिए गए हैं, समझते रहिए। ए इक्वल कितना दिए गए, 1। पहली बात करते हैं 1 पंक्ति में 1 0 1 1 0 1 0 1 पंक्ति की पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति में 0 1 2 दिया गया है। तीसरे में क्या दिया गया है, 0 0 4 0 0 4 दिया गया। ठीक, ये चीज दिया। अब इसका हम लोग हल कर लेते हैं। क्या करते हैं, हल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, C1 से विस्तार करते हैं। C1 से, यदि C1 से यदि मैं बात करता हूं C1 से, तो C1 में बताया अभी पहले वाला जो होगा पंक्ति और स्तंभ की मैं बात किया था। मैंने आपको मैं दर्शा रहा हूं A B C D E F G H I। इधर के साइड जो बात करता है आपके पास स्तंभ होगा। जो इस तरह की यदि मैं बात करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, पंक्ति होगा। इसी को मैं बोलूंगा R1, इधर बोलूंगा R2, इधर बोलूंगा R3, क्योंकि मैं इधर जा रहा हूं। अब इधर के हिसाब से देखूंगा, ये मेरे पास C1, ये मेरे पास C2, ये मेरे पास क्या हो C3। मतलब कि इसके कहानी का जो तात्पर्य निकल के आया, R1 R2 R3, तो जो पंक्ति में जो बात किया गया, देखो 1 है 2 है 3 है ना, ये मैं पंक्ति है। तो मैंने बताया कि इसकी बात करेगा, फिर इस तरह के बाद फिर तीसरे, तो जो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, ये तो मैं रेशियो में बनाया हूँ। और स्तंभ में पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये डायग्राम बनाना थोड़ा हो सकता है, लेकिन हम लोग को इसी तरह का प्रयोग करना है, इसी तरह का हम लोग को प्रयोग करना है। मैं फिर से A B C D E F G H I। तो मैंने बताया कि देखो एक ये क्या है, इधर जा रहा है, इधर का मुँह जा रहा है, तो क्या हो जाएगा R1। फिर इधर का ऐसे बना लो, सबसे ईजी तरीका देखो, ये क्या हो जाएगा R2, ये क्या हो गया, ठीक है ना। अब क्लियर हो गया, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति। अब फिर से ख्याल बना दे रहा हूं, A B C D E F G H I। पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। इसी चीज को मैंने इधर लिख दिया था, इसको क्या कहते हैं मैं ऊपर बता दिया था भाई, देखो इस तरह का होता है। लेकिन उसको मत लिखकर इसको लिख लेना, तुम्हारा लिए एकदम ईजी हो गया। अब समझ में आया कि नहीं है, अब बताओ तुमको समझ की बात आया कि नहीं। तो इसी तरह का हमको बात है, C1 से विस्तार, C1 के पहले स्तंभ की तरफ लेंगे, स्तंभ से लेंगे, ठीक है। देखो यदि मैं यहां पर मैं बात करूं, देखो A इक्वल्स 1, यही की बात 1 है, 1 लिया। इसमें क्या बचा हमारे पास, ये ले लिया, इसको छोड़ दो, ये और ये छोड़ दो, तो मेरे पास बचा क्या, 1 2 0 4, 1 2 0 4 बचा कि नहीं बचा। 3 की बात किया गया तो यहाँ पर ही बचेगा। दूसरे नंबर पर मैं बात करूं, आपके पास 0 है, आप बताओ किसी में यदि मैं 0 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर तीसरे वाले में 0 है तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसकी पूरी वैल्यू हुई 0 की बात करें। यदि मैं हटा भी दूं तो कोई दिक्कत तुमको बताओ, कोई हटा भी दूं तो कोई हटा भी दूं तो कोई दिक्कत है, बताओ मुझे। अब हमारे पास ये कहाँ से है, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, 1 4 4, आज 0 हो गया कि नहीं हुआ। अब बताओ 0 में क्या घटाओ, डायरेक्ट तुमने क्या लिखा, A की वैल्यू क्या लिखा 4।
अब यहाँ पर हम लोग, मैं पहले ही बताया था कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, 4 निकल के। अब बताओ 4 निकल के आई कि नहीं निकल, जिससे कि तुम्हारे पास पूछा गया सवाल में ही कि सिद्ध करने के लिए क्या दिए गए, 3a में मार दिया गया इक्वल्स a में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर दिया गया 27 मॉड में दिया है। अब यहाँ पर LHS में लिख लोगे, LHS में 3 मॉड में 3a लिखोगे। अब देखो इसको हल करोगे तो तुम्हारे पास जो वैल्यू है उसको क्या करना, लिखना पड़ेगा। अभी तो मैं जस्ट बता क्या 1 0 0, फिर क्या होगा 0 1 0 1 2 4। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है, 3 1 कम 3 0 3 1 कम 3 0 3 1 कम 3 3 दूनी की 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 चौके 12। बताओ यही प्रोसेस आया कि नहीं है, सेम जैसा उसका प्रोसेस बना तो क्या इसका भी, हाँ यहाँ भी तुम्हारे पास सिर्फ क्या बच 3 की बात किया जाएगा। यही मैंने किया था ना, 3 की मैंने 1 की बात यहाँ पर किया था, सही मेरे पास बचा क्या था, यही बचा। अब मैं इसको छोड़ा तो मेरे पास 3 6 0 बचा, 3 6 0 12 बचा। 12 तो यहाँ कितना, अब इसका मल्टीप्लाई कर ले, इसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी उसी को हम लोग कर लेंगे, ठीक है। देखिए 3 तरीके, अब पहले तो मान लो कि इसका हल करोगे तो बात यहाँ 36 और 0 36 आएगा, 36 यहाँ कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18 3 3 9 10 108। यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा इसका 108। तो हम लोग के पास मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा, निष्कर्ष निकल के कर लेते हैं। देखो अब ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा, अब इसके हिसाब से देखो इसकी वैल्यू 0 हो गया, 3 अब क्या हो गया 12 माइनस 12 यहाँ कितना हो गया 36 माइनस ये 0 हो गया। अच्छा 3 गुणे 36 बराबर 108, कितना आया 108 आ गया। अब तुम बता दो कि तुम्हारा जो LHS कितना आ गया 108 आ गया। तो अब तुमको RHS की बात किया जाए, RHS की, तब 27 ही हो की बात किया गया। 27 A की वैल्यू कितनी है 4 है, रखो 4 7 28 का 8 साल 2 4 दूनी के 8 2 कितना गया 10। क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, तो इसीलिए तो बोला कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। तो यही चीज़ तो बोला गया था सिद्ध करने के लिए, ये चीज़ बोला गया था आपको सिद्ध करने के लिए, सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने में ये चीज़ लिखा गया है, उसी चीज़ को तो हम लोग हल किए हैं, उसी चीज़ को यहाँ पर हल किया गया। तो जो हल किया गया है तो यहाँ पर हमारा C1 से लिया गया है, C1 से विस्तार की यदि बात करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। अब यहाँ पर भाई समझना तो पड़ेगा कि यदि 0 की मैटर है तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, लिखने की कोई मैटर नहीं। यदि लिखना चाहते हो तो मान लो यहाँ -0 लगाओगे, अब मान लो ये तो पूरा हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, 0 1 0 1 और क्या बचेगा 0 4 बचेगा। अब बताओ तुम ही कुछ समय के लिए बताओ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या है 0 नहीं आएगा, इसलिए मैंने नहीं यूज किया। तीसरे वाले में बात करोगे -0 लगाकर प्लस, इसका भी बात करोगे तो कितना है सबका 0, तो इसीलिए मैंने क्या किया इसको हटा दिया। जब सब में 0 की जब बात कर दिया गया तो इसलिए मैंने उसको क्या किया हटा दिया। इसीलिए हमारे पास जो परिणाम आया, जो मतलब प्रूफ करने के जो बोला गया, तो उसी को हम लोग हल किए। तो हमारे पास 108 वहाँ भी है 108 यहाँ भी है। इसको नोट करिए, नोट करने के बाद हमको बताइए जल्दी से।
लिखिए लिखिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। पांचवा सवाल देखेंगे। देखो पांचवा जो सवाल है उस पर यदि मैं चर्चा करता हूं तो किस तरह का सवाल दिखा, निम्नलिखित सरणकों का मान ज्ञात करना है। सबका बोला गया मान ज्ञात करने के लिए। पांचवें में दिए गए कुल टोटल मिलाकर 4 प्रश्न पूछा गया। पहले मैं पंक्ति की बात करता हूँ 3 - 1 - 2। पहले में 3 - 1 - 2, 0 0 - 1, 0 0 - 1, 3 - 5, 3 - 5 0 है। ठीक, देखो यदि मैं यहाँ पर मेरे पास जो प्रश्न दिया गया है, यदि मैं R2 से लेता हूँ, R2 विस्तार से हल लिख लेते हैं इसे, R2 से यदि मैं R2 से बात करता हूँ विस्तार करने पर, तो यहाँ पर हम लोग कैसे इसको हल करेंगे। अब मैंने बताया हूँ कि R2 वाला कौन सी बात है, तो आपको मैं बताया अभी जस्ट कि ABCDEF GHI, R2 वाला क्या है यही मैं बताया था। सिर्फ किसको लेना है, DEF को लेना है, मतलब 0 0 - 1 को लेना है, 0 0 और -1 को लेना है। चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी चिन्ह प्रॉपर्टी माइनस प्लस माइनस होगी। इसकी चिन्ह प्रॉपर्टी में तो ये हमने दिखा है माइनस प्लस माइनस देखा है। देखो भाई जो चीज़ प्रयोग करना मैं सारा चीज़ बता दे रहा हूँ, ये बाद में ये न रोने धोने वाला काम लगे कि हम नहीं पता। जो मूल पॉइंट होता है उसको समझना जरूरी है। यदि मूल पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो पढ़ना लिखना बेकार है। यदि मैं बात करता हूँ R2 से ले लिया, R2 में सबसे पहले मैंने क्या करेंगे, इसकी यदि बात किया गया अच्छी बात, तो हमारे पास क्या है 0 है ना, 0 यहाँ पर दिखाई दे रहा कि नहीं पहले, तो यहाँ पर 0 लिख लो। अब इसको मैंने ख़त्म करेंगे, इसको भी ख़त्म करेंगे, -1 - 2 - 5 0 हो गया, -1 - 2 - 5 0। अब तुम विचार कर सकते हो प्लस लगा लो। फिर उसके बाद दूसरे वाले पर गया, तीसरी भी बेचारा क्या 0 है, ये पूरा बंद कर लो, ये अलग लाइनिंग बंद करना ही है। 3 - 2 3 और -2 3 0 3 0, ठीक। फिर लगा लो माइनस, चिन्ह प्रॉपर्टी तो ये बोला माइनस प्लस माइनस। अब हमने लास्ट में देखा तो मेरे पास क्या है -1 है। आप देखो -1, तो माइनस क्या कर दे, प्लस कर दे, तुम लोग जो कहो प्लस कर देंगे तभी हो जाएगा। नहीं करने का मन करे तो छोड़ दो। देखो अब मैं तीसरी स्टेप पहुंच जाती, ये तो लाइन पैक है, इसको तो यूज ही नहीं करना है। जो बोल दिया गया R2 से, R2 का मतलब समझ में आया कि नहीं, यही चीज़ की बात की गई। अब इस वाले को बंद करके तो क्या बचा मेरे पास 3 - 1 3 - 1 3 - 5 3 - 5। समझ में आया कि नहीं है? अब मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं है। इसको मैं हटा रहा हूँ। मूल पॉइंट जब तक नहीं पता रहेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब बता, इसमें 0 गुणा कर दो तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, माइनस प्लस। इसमें सबका 0 गुणा कर दो तो क्या होगा, 0 हो जाएगा नहीं, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 1 गुणा करो तो ही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। छोड़ दो 1, कोई दिक्कत नहीं, 1 लिख दो।
इसका मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो 3 में, 3 5 15, 3 1 कम 3। अब इस सबको तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, हटा भी सकते, एक का कोई रिस्पांस निकलेगा नहीं, उसको भी हटा दो। तो तुम्हारे पास 15 में 3 जोड़ दो, 15 में 3 जोड़ दो तो -18 है। ये तो बात पूछा गया था, यहाँ पर गलत हो गया ना, माइनस और -3, माइनस क्या हो गया प्लस, एक स्टेप और बढ़ा दो, -15 + 3 बराबर कितना हो गया 12, -12 है, 18 नहीं है। माइनस क्योंकि माइनस भाग लगता है ना, तो पहले से माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, मैंने प्लस लगा दिया था। 15 में से 3 घटा दिया तो कितना गया 12 गया, तो यही हमारे पास आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट की बात करो, इसी तरह नेक्स्ट के अगले सवाल की बात करो, 3 4, देखो सवाल में कोई दम नहीं है, लगाओगे तब, और नहीं लगाओगे तो भाई तो बहुत सा दम है, हटाओ। चलो इसी प्रकार का कई सवाल है, तो देखेंगे तो लग जाएगा। देखिए 5वां का दूसरा क्या कह रहा है, पांचवा के दूसरा में दिए कि पहले पंक्ति लिखते हैं, पहले पंक्ति में दिया कि 3 - 4 5, 3 - 4 5 दिया गया। दूसरे वाले पंक्ति में दिया 1 1 - 2, 1 1 - 2 दिया गया। तीसरे वाले में क्या दिए गए 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1 दिया गया। अब देखो ये सारी चीज दे दिया गया है, इसको R1 से विस्तार कर लेते हैं, R1 से। जब R1 से भी मैं बात करता हूं तभी हम मैं हल कर देते हैं। सबका निचोड़ लास्ट में जरूर मिलेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। अब देखो मैं फिर से समझा दे रहा हूं, इस साइड ABCDEFGHI पहले की बात किया गया। पहले में क्या होता है प्लस माइनस प्लस होता है, पहला R1 तो यही है, यही बात है ABC। इसका मतलब मैं 3 लिखूंगा यहाँ पर क्या, हाँ 3 को छोड़ा तो ये भी छोड़ दिया लाइन से, मेरे पास 1 और -2, 1 और -2, 3 और 1 है, माइनस लगेगा, वहाँ पर चिन्ह प्रॉपर्टी में लिख दिया। यहाँ पर क्या है -4 है, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया तो मेरे पास 1 2 -2 1 2 -2 1 हो गया, प्लस लगा लो। फिर मैंने 5 को लिया, मेरे पास है क्या, ये वाला छोड़ देंगे, इस वाला को छोड़ना ही है, 1 1 2 1 1 2 3, देखो ये चीज़। अब इसको मैंने 3 लिख लिया, ब्रैकेट लगा लिया, इसका मल्टीप्लाई किया तो 1, इसका मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी के 6, लेकिन यहाँ माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। बात समझना, देखो माइनस माइनस क्या हो, पहले से माइनस है, अब एक यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया +4 हो गया, 2 1 कम, सॉरी 1 1 कम 1, 2 दूनी के 4, माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, +5, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, लेकिन यहाँ माइनस लगे क्योंकि पहले से माइनस है। अब देखो इसको हल करो, 3 गुणे 6 1 क्या 7 प्लस 4 गुणे 4 1 5, 5 गुणे 1 हो जाएगा, 7 3 के 21, 5 चौके 20, 5 1 कम 5, तो 20 20 40, 6 कितना हो गया 46। देखो मान आया कि नहीं है, यहाँ पर मेरे पास 46 आया कि नहीं है, समझ में सारी बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। देखो भाई नहीं समझ में आ रहा है तो बड़ी बवाल हो जाएगी, ज़िंदगी में पूरा लोचा ही लोचा रहेगा। यदि समझ में आएगा तो बहुत कुछ है, नहीं समझ में आया तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मत करो, जो पूछा जा रहा है, जैसे कि मैंने फिर से बता दे रहा हूँ, इफ R1 को मैंने छोड़ दे रहा हूँ, जब मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो मैंने इसको दबा दिया,
देखो 1 1 3 2 लिखा कि नहीं, 1 1 3 2 लिखा है कि नहीं। फिर जब मैंने इसको छोड़ा 1 है 2 है, देखो 1 2 लिखा है नहीं, -2 1 लिखा कि नहीं, लिखा है कि यहाँ पर कि नहीं। जब मैं इसको छोड़ा तो 5 ऊपर वाला लिखेंगे 1 1 2 3, देखो 1 1 2 3 लिखा गया कि नहीं। अब इसका मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो भाई, फिर इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई। अब जो आएगा यहाँ माइनस इसके साथ है, फिर यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस न होगा। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा गया और बताया गया है। देखते हैं थर्ड में क्या दिए गए। थर्ड में हमारे पास दिए गए 0 1 2, 0 1 2 1 2, 0 1 2 लिखा गया। फिर लिखा गया है कि -1 0 -3, -1 0 -3 लिखा गया। फिर लिखा गया -2 3 0, -2 3 0 है। इसका भी R1 से लिख देते हैं, R1 से लिख देते हैं। अब तो मैटर समझी में आ गई, 0 है तो पहले बात तो 0 ही लिखा जाएगा यहाँ। अब हमारे पास क्या 0 3 -3 0 है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या लगेगा -1 -1 -2 -1 -2, फिर क्या हो जाएगा 3 और 0, -3 और 0 प्लस। फिर इसकी यदि मैं बात करता हूँ तो -1 -2 2 लिखेंगे, -1 -2 0 और क्या हो जाएगा 0 3 हो जाएगा। ये चीज़ सारी चीज़ दिए गए। अब इसको तुमको पता है कि इसको हटा भी देंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये कहीं लिख दो। इसको मैंने 1 लगाया, अब इसका मल्टीप्लाई किया तो यहाँ -1 ही आएगा। इसका क्या तो माइनस क्या होगा प्लस, कि 2 3 6, माइनस क्या होगा प्लस हुआ तो यहाँ -6 लगेगा, दोनों जगह माइनस है ना इसलिए +2। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 में 0 का 0 ही आएगा, -3 1 कम 3, लेकिन माइनस क्या होगा प्लस हो गया। ये हमारे पास 0 की वैल्यू, इसको हटा भी देंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दे तो वही बात आएगा, तो इसको माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो मतलब कि -7 आ गया, -7 आ गया प्लस। अब ये 3 दूना कितना 6। अब यहाँ पर देखना है कि माइनस तो 13 आएगा, आंसर में दिया रहेगा कितना दिए गए, इसका आंसर 0 दिया है। आंसर में इसका 0 कैसे आएगा, हाँ सही है। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ना, सही है। तो -6 तो इसकी तो हट ही गया पोजीशन, कोई मतलब है नहीं निकल गई। तो यहाँ पर मेरी इसकी वैल्यू कितनी है 0 है। थोड़ी सी देखो मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर हम लोग संख्या लिख दिए थे इसीलिए गलत हो गया। इसी तरह के सवाल हमारे पास 4th भी दिए गए। अब लगा लीजिए, 4th वाला मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, उसको लगाने के लिए। हम 6वें सवाल पर चलते हैं। अब इसी तरह का बार बार सवाल आएगा तो लगाने से कोई मतलब नहीं है। जब एक ही तरह का सवाल रही तो उसको आप अपने से खुद लगा सकती हैं, ठीक है। 6वां में दिया गया है कि आपको मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा सा सवाल दे रहा है, सोच लो। सिर्फ मान पूछ रहा है, अब मान निकाल कर मल्टीप्लाई करना है। 6वां में सेम, जैसे आपने 5वां लगाया सेम उसी तरह का सवाल 6वां में दिए गए। अब कहें कि हमको आ नहीं रहा है, अब आ नहीं रहा है तो आपकी गलती है भाई, आप पढ़वा नहीं करे तो हम क्या कर सकते हैं। 6वां भी सेम है, आप लगा सकते हैं। 7वां की मैं बात करता हूँ, देखो 5वां जिससे लगाया उसने 6वां लगा लेना,
और नहीं लगाओगे तो भाई तो कहोगे तो मैं कल लगा दूंगा, लेकिन सेम सवाल है उसी तरह का। 7वां में बोला गया मान निकालने के लिए, मैं उस पर चला जाता हूँ। बोला गया मान निकालने में कि यक्स का मान 2451 दिया गया है, 2451 दिए गए, इक्वल्स 2x 6 दिए गए, 2x 4 दिए गए, और दिए गए मेरे पास 6 और x दिए गए। इस तरह का हमारे पास प्रश्न दिया गया। अब इसको बोला कि x का मान बताओ। देखो हम लोग कैसे निकालते हैं, एकदम सिंपल तरीके जैसे हम लोग किया है, यहीं पर लिख लो हल। 2 एकम 2, 5 चौके 20 बराबर, इसका गुणा इसमें करो 2x का स्क्वायर माइनस 6 चौके 24, 6 चौके कितना हो गया 24, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसमें से घटाया तो मेरे पास -18, इधर आ गया +24 बराबर 2x स्क्वायर। ये चीज़ है, इसको मैंने घटाया तो कितना है देखिए 6, क्योंकि 24 में से 18 जगह 6 बचेगा, और 2x के पावर 3, 2x पावर 2, 2 से काट दिया तो कितना है 3, x का स्क्वायर, x बराबर क्या आ गया अंडर रूट में कितना आ जाएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा, अंडर रूट में तो क्या आएगा 3 आएगा। यही चीज़ तो हमारे पास वैल्यू दिया गया, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 3 आएगा। इसी को हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि इक्वल में प्लस माइनस दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, प्लस माइनस दोनों का प्रयोग। इसमें 7वां का पहला दिया गया था, 7वां का दूसरा भी देख लीजिए, जस्ट बगल में देख लीजिए दिए गए सेम सवाल इसी तरह का दिए गए, अच्छा सवाल दिए गए। मान निकालने के लिए कभी कभी पेपर में पूछ देता है, हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। दिए 2 3 4 5, देखिए 2 3 4 5 इक्वल दिए गए x 3 2x 5, x 3 2x 5। देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी के 10, 3 चौके 12 घटा दो, इसका इसमें करो तो 5x, इसका इसमें कर दो तो कितना हो गया -6x, ये 2 3 6 हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इसको घटाया तो मेरे पास आया -2, इसको घटाया तो मेरे पास -1, माइनस माइनस करते x बराबर क्या निकल गया 2। तो बताओ आंसर आया कि नहीं है। तो जो चीज़ बोला गया है सवाल में उसी चीज़ को किया गया। 2 गुणा 5 में किया, 4 गुणा 3 में किया, इसका गुणा इसमें किया, इसका फिर पक्षांतर कर दो, हल कर दो, जो आएगा वही तुम्हारे पास पहले आएगा। लास्ट क्वेश्चन जो बचा हमारे पास 8वां क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग के बीच में, देखिए 8वां भी क्वेश्चन में x के बराबर की मान पूछा कि बहुत अच्छा सवाल दिए, आप भी लगा सकते हैं हंसी खुशी में, हमारे MCQ टाइप में दिए गए। x 2 दिए गए 18, x इक्वल 6 2 और 18 6, ये 18 6, मतलब यहाँ पे 6 भर देंगे क्या? ये तो लग रहा है कि आप अपने क्या भर देंगे 6 भर देंगे क्या? चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर, 18 दूना कितना हो गया 36 बराबर 6 6 के 36, 18 दूना के 36, ये भैया ये तो काम घबरा दिला। 6 6 के 36, 18 दूना के 36 लिख दिया। x का स्क्वायर ये तुम्हारे पास बराबर 36 में से 36 जाएगा तो क्या बचेगा -36 बराबर क्या 0। x का स्क्वायर बराबर कितना है 36, तो x बराबर कितना है अंडर रूट 36, प्लस माइनस लगा लो,
तो यक्स बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 6। अब बताओ तुम्हारे पास आंसर तो यही दिए गए हैं, यही तुम्हारे पास आंसर दिए गए हैं। तो जो चीज़ दिया गया है हमारे प्रश्न विकल्प में जैसे कि देखा जाए तो दूसरा सही है, प्लस माइनस दिया है, विकल्प में दिया है, एक दिया गया -6, एक दिया है +6, एक दिया प्लस माइनस 6, एक दिया 0। यही 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन यही है। ये नहीं खरीदे मारना, इसको नहीं, इसको मार देना, क्योंकि प्लस माइनस दोनों में आपको बात करना है। तो जो चीज़ दिया गया है, हम लोग के पास जो सवाल था हम लोग सवाल लगाए भी, सवाल में हमको लोगों को कोई फार्मूला नहीं दिखाई दिया, सिर्फ दिखाई क्या दिया, पंक्ति और स्तंभ की बात दिखाई दिया। आपको पता है कि पंक्ति और स्तंभ में जो इस तरह का दिखाई दिया है उसी चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। अब बात किए भी हैं। और दूसरे नंबर पर ध्यान देना, चिन्ह प्रॉपर्टी हमने इसीलिए बता दिया ABCDEFGHI, इसी को मैंने बताया हूँ। चिन्ह प्रॉपर्टी मैंने बताया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, इसी के बारे में मैंने समझाया आपको, अब बताया। क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर सिर्फ वही चीज़ पढ़ाया जाता है जो आपके बोर्ड के लिए होता है, एक्स्ट्रा नहीं। हाँ, उससे आपको जानकारी ज़्यादा लेना है, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अपने क्वेश्चन को लेकर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप सेंड करें और वहाँ से आप अपने सलूशन को प्राप्त करें। आप कुछ बच्चे पूछते हैं, कुछ बच्चे नहीं पूछते हैं, वो आपकी हिस्सेदारी है, वो मेरी गलती नहीं है। आप चाहेंगे तो पूछेंगे, आप चाहेंगे तो नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो सेशन यहीं तक रहेगा। कल हम लोग फिर से आपके सामने इसी समय आपको लेकर आएंगे अपनी क्लास, और आप अच्छे रहिए, मस्त रहिए और मस्त मुस्कुराते रहिए, अपने घर में खुशहाली के साथ रहिए।